जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने वाले हैं सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी का तैयारी करें तो आप ये जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे क्वेश्चन का एक बार रिवीजन करके जाना। गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको एक भी वहाँ पे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अगर वो सारे क्वेश्चन कर लेते तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में तो इस बार आपको पार करके रहना है दोस्तों, आपका कोई भी आपका हालात हो। ठीक है, 100% जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो आप रिवीजन करके जाना, गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और बता दें दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका उसका आंसर आप अच्छे से याद करना, और जो भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाता है क्वेश्चन के अलावा वो सारे को अच्छे से याद करना, अच्छे से सुनना ध्यान से। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप जो कि आपका द डार्क महाद्वीप नाम से भी जो जाना जाता है, बताइए कौन सा महाद्वीप जो है दोस्तों ये आपका द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर आपका एशिया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर तो दोस्तों इसका सिलेक्शन बेस का सिलेक्शन पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ले लेना, और जो कि आपको पेड पीडीएफ है ये मिनिमम प्राइस में दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो कि आपको सिलेक्शन तक आपको 100 तक पहुँचाने की रहेगी। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों चारों में से अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे, अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किए होंगे अफ्रीका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखना कि यहाँ पे कि अफ्रीका महाद्वीप को जो है द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चीज़ें याद रखना, द डार्क महाद्वीप जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही बता दें यहाँ पे कि अफ्रीका महाद्वीप को जो है अंध महाद्वीप या फिर आपका डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में ही जो है दोस्तों आपका संसार का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान भी है, और जो लगभग दोस्तों अफ्रीका के 10 देशों में जो है फैला हुआ है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है तो बताना है कि पहाड़ियों की निचली सतह और आपका घाटियों की रेती में जो है मिट्टी के रूप में जो है जमा खनिज क्या कहलाते हैं। लोड निपेज निक्षेप या फिर आपका प्लेसर निक्षेप या फिर आपका वेन निक्षेप या फिर आपका लेड निक्षेप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया प्लेसर निक्षेप तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखना दोस्तों कि पहाड़ियों की निचली सतह और आपका घाटियों की रेती में से जो है रेती में जो मिट्टी के रूप में जो जमा खनिज प्लेसर निक्षेप कहलाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि आमतौर पर जो है सोने और प्लेटिनम जैसे जो है धातु जो है इस प्रकार की जो है जमा राशियाँ जो हैं बनाती है। और ये भी याद रखना दोस्तों इसे जो है जरोड़ रेत के नाम से भी जो है जानते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दोस्तों प्लेसर निक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जरोड़ रेत के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों आपका कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के जो है अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप या फिर आपका अंटार्कटिका। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले लेना। 100% दोस्तों आपका क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाला है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगर एक बार ये पीडीएफ को आप रिवीजन करके जाते हो तो जिसको भी चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 103 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, अगर पता है तो बताना, अदरवाइज आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए उत्तरी अमेरिका तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के जो अधीन है, और लेकिन दोस्तों यह जो है भौगोलिक स्थिति के जो है अनुसार और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि 18वीं शताब्दी, दोस्तों याद रखना कब, 18वीं शताब्दी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। 18वीं शताब्दी के अनुसार अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 18वीं शताब्दी के बाद या जो यूरोप जो है ये खास तौर पर जो है डेनमार्क से जो है जुड़ा हुआ था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। याद रखना दोस्तों ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक घटना है जिसमें दोस्तों आपका पेरुवियन तटीय प्रदेश में से जो है गर्म समुद्री लहरें बहती है उसे क्या कहा जाता है।
चार ऑप्शन आपके सामने, हिंद महासागर द्वीप, या फिर आपका एल नीनो, या फिर आपका मेडेन जूलियन ऑसिलेशन, या फिर आपका लानिनान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे को सिलेक्शन वाले पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए आप व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज करना, और जो कि आपको मिनिमम प्राइस में ये मिल जाएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं आपका एल नीनो, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि पेरुवियन तटीय क्षेत्र में जो है गर्म समुद्री लहरें जो है बहती है, उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। याद रखना दोस्तों। और यह दोस्तों याद रखना कि दक्षिण अमेरिका कहाँ दोस्तों, तो आप याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यह जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह जो दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिमी तट पर जो है स्थित जो है इक्वाडोर और आपका चिली और आपका जो है क्या पेरू देशों की जो है तटीय समुद्र जल में जो है कुछ सालों के अंतराल में जो है घटित होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत, ब्राजील, रूस, या फिर आपका चीन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों, इस पर आपको 100% आपको सिलेक्शन देगी। जो भी आपका क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस आपका सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन का जितना भी प्रैक्टिस एक से लेकर आपका करवा रहे हैं वो सारा प्रैक्टिस सेट कर लेना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का, तो भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना दोस्तों भारत। साथ ही बात किया जाए कि भारत क्षेत्रफल में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, और रूस जो है ये क्षेत्रफल में जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इससे पहले देशों का क्रम जो था वो सबसे पहले आपका क्या था, सबसे पहले आपका रूस था, याद रखना। फिर आपका क्या था, कनाडा था। फिर आपका दूसरा नंबर में आप कनाडा, याद रखना दोस्तों। पहले का क्रम आपको बता रहे देशों का, ठीक है। उसके बाद आपका चीन था, फिर आपका अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर आपका लास्ट में ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, काजीरंगा अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में, कर्नाटक में, बिहार में, या फिर आपका असम में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। काजीरंगा अभयारण्य जो है कौन से राज्य में स्थित है, ओडिशा, कर्नाटक, बिहार, या फिर आपका असम। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। काजीरंगा अभयारण्य जो है ये असम राज्य में स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह अभयारण्य जो है एक सींग वाले जो है गेंडे के लिए जो है प्रसिद्ध भी है। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे असम वर्ड है, तो याद रखना कि असम की जो राजधानी क्या है, तो याद रखना दोस्तों असम की राजधानी जो है ये आपका दिसपुर है, ठीक है, ये याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इसमें से अन्य जो कि आपका अभयारण्य कौन कौन से असम के अंदर, तो मानस और आपका नामेरी, ओरंग, या फिर आपका डिब्रू से खोवा, ये आपका क्या है दोस्तों, अभयारण्य है। याद रखना असम का जो है, असम जो है दोस्तों भारत का पूर्वी राज्य में स्थित है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ क्या है, रेनियर, या फिर आपका दोस्तों अस्ट्रोम्बोली, या फिर आपका एटना, या फिर आपका सिसिली। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी का दोस्तों, एस्ट्रोम्बोली, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए इस क्वेश्चन के बारे में कि एस्ट्रोम्बोली दुनिया का जो है, दुनिया में जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से जो एक है, ठीक है। कौन, याद रखना दोस्तों, एस्ट्रोम्बोली, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों, इसे जो है भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे रेनियर के बारे में, तो याद रखना रेनियर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है स्थित एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान से रखना। अगर आप इस बार एसएससी जीडी के लिए आप चिंतित हैं तो आप ये सारे कर लेना। और जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ये पीडीएफ ले लेना सिलेक्टेड, जो कि आपको एसएससी जीडी में दोस्तों आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 108 का राइट आंसर बताना है। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित चट्टानों में से जो है किसको जो प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, अग्नायी चट्टाने को, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका दोस्तों याद रखना रूपांतरित, या फिर रूपांतरित आपका मेटाफॉर्मिक चट्टाने, या फिर आपका अवसादी चट्टाने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन से चट्टानों को जो है प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो आपका अग्नेय चट्टान बिल्कुल राइट आंसर। अगर आप ए सेलेक्ट किए हो तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टान। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि पृथ्वी का जो, यहाँ पे याद रखना कि पृथ्वी पर जो है सबसे पहले अग्नेय चट्टानों का जो है निर्माण हुआ, और इसलिए दोस्तों इन चट्टानों को जो है प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और दोस्तों याद रखना कि इस चट्टानों को जो जनक किसको कहते हैं, जनक चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
यानी दोस्तों याद रखना कि अग्नाय चट्टान को हम लोग जनक चट्टान भी कहते हैं, और ये भी याद रखना दोस्तों अग्नाय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। चीज़ें याद रखना, और याद रखना दोस्तों कि सबसे पहले पृथ्वी में जो है अग्नाय चट्टान का ही निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात आया दोस्तों अवसादी चट्टाने के बारे में, तो अवसादी चट्टान जो है ये प्रकृति में जो है अपक्षय और आपका अपरदन के जो है माध्यम से मौलिक चट्टानों का जो है विघटन अवयोजन से जो है किसी स्थान पर जो है अवसादों से जो है निर्मित रॉल या फिर आपका अवसादी सेल से आपका कहलाती है। ठीक है, अवसादी चट्टान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाय चट्टान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा जो है भारत का एक जो है प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र जो है नहीं है? असम हिल्स या फिर आपका दार्जिलिंग हिल्स या फिर आपका कश्मीर वैली या फिर आपका नीलगिरी हिल्स? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इस पर सिलेक्शन आपको एसएससी जीडी में 100% दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी के सिलेक्शन के लिए चिंतित है, तो आप ये पीडीएफ को आप एक बार जरूर लेके एक बार आप रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 109 का राइट आंसर दोस्तों बात किया जाए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर वैली। ठीक है, कश्मीर वैलो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों कि कश्मीर वैली चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, जबकि दोस्तों असम हिल्स और आपका दार्जिलिंग हिल्स या फिर आपका नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ये पहाड़ियाँ जो है चाय के लिए उत्पादन के लिए जो है प्रमुख माने जाते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि कश्मीर की घाटी, याद रखना दोस्तों कि कश्मीर की घाटी जो है ये केसर की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों याद रखना कि भारत में जो है केसर उत्पादक राज्यों की सूची में जो है सबसे ऊपर में आती है। जम्मू कश्मीर में जो है केसर उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि पद्मा नदी जो है वो किस देश में जो है बहती है? म्यांमार में, जर्मनी में, बांग्लादेश में या फिर आपका पाकिस्तान में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 110 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया बांग्लादेश, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बात किया जाए कि पद्मा जो है नदी ये बांग्लादेश में बहती है, और यह दोस्तों गंगा की जो है मुख्य धारा है। पद्मा नदी जो है ये गंगा की जो है मुख्य धारा है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि सलाल वगलिहार और आपका दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? रावी पर, ब्यास पर, चिनाब पर या फिर आपका सतलज पर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका चिनाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चिनाब बिल्कुल राइट आंसर। अगर बात किया जाए कि चिनाब नदी पर जो है याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि चिनाब नदी पर जो है बगलिहार, ठीक है, बगलिहार जो है दुलहस्ती और आपका क्या सलाल जल विद्युत परियोजनाएं जो कि स्थापित की गई है। ठीक है, कहाँ पे? चिनाब नदी पर। याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बल्लिहार जो परियोजना है ये जम्मू ये आपका कश्मीर के जो है डोडा जिले में जो है, डोडा जिले में क्या है दोस्तों, चिनाब नदी पर जो है बनाया गया है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और एक चीज़ याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि दुलहस्ती का वर्ड आया है, तो दुलहस्ती जो है दोस्तों आपका परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जो कि आपका जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ यहाँ पे किश्तवाड़ जो है जिले में स्थित है। याद रखना ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही एक आया आपका सलाल, ठीक है, सलाल पावर स्टेशन जो कि आपका जम्मू कश्मीर के जो है रियास जिले में जो स्थित है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। इस बार आपको एसएससी जीडी में 100% दिलाएगी ये सारे क्वेश्चन, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए चिंतित है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार ये पीडीएफ लेके दोस्तों रिवीजन करके चल जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के किन क्षेत्रों में जो है ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? कच्छ का रण में, या फिर आपका लद्दाख में, या फिर आपका हरियाणा में, या फिर आपका धार में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 112 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं लद्दाख, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख में दोस्तों आपका लद्दाख के क्षेत्रों में जो है ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका और आपका ग्रीनलैंड इसी तरह के जो रेगिस्तान भी हैं। अंटार्कटिका संसार का जो है सबसे ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखना। अंटार्कटिका जो है ये संसार का यानी विश्व का सबसे जो है ठंडा रेगिस्तान है। और भारत का जो है थार रेगिस्तान एक जो है गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, भारत में जो है एक थार रेगिस्तान है जो आपका गर्म रेगिस्तान है, जो गुजरात राज्य और आपका राजस्थान और आपका पाकिस्तान तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, चीज़ें याद रखना। ये थार मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान जो है ये आपका कहाँ, तो गुजरात, आपका राजस्थान और पाकिस्तान तक जो है फैला हुआ है। और थार रेगिस्तान जो है दोस्तों आपका क्या है, तो ये दोस्तों एक गर्म रेगिस्तान है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान की खाई ट्रेच, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेच, किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर आपका अटलांटिक महासागर में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। 113 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट है प्रशांत महासागर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जापान की खाई जो है आपका पश्चिम उत्तर जो है पश्चिम उत्तरी जो है प्रशांत महासागर के जो है तल पर जो है स्थित है। ठीक है, जापान की खाई जो है ये पश्चिम उत्तरी प्रशांत महासागर के तल पर स्थित है दोस्तों, याद रखना। और इसकी गहराई टोटल कितनी है, तो याद रखना 8046। ठीक है, इसकी गहराई जो है दोस्तों 8046 मीटर जो है गहराई है प्रशांत महासागर। और ये भी याद रखना दोस्तों कि प्रशांत महासागर एक वर्ड आया, तो याद रखना कि प्रशांत महासागर में जो है लेंगा ट्रेंच, ठीक है, और आपका जापान ट्रेंच और आपका फिलीपीन ट्रेंच, जो कि आपकी यादें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जैसे कि प्रसिद्ध चेरा चंद्रगांव मुजरिस, ठीक है, निम्न में से जो है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु, या फिर आपका केरला में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए सिलेक्टेड लिया गया है दोस्तों। अगर आप ये सिलेक्शन वाले पेज का सिलेक्टेड पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और ये पेड पीडीएफ आपको ले लेना है दोस्तों, जो कि आपको मिनिमम प्राइस में दे दिया जाएगा। सिलेक्शन चाहिए तभी आपको बता रहे हैं दोस्तों, अगर नहीं चाहिए तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे ही भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जो ये बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित है, आप ये पीडीएफ आप एक बार जरूर लेना और रिवीजन करके जरूर चल जाना एग्जाम से पहले, गारंटी दोस्तों। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बताइए 114 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया केरल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दिया जाए कि मुजरिस जो है एक प्राचीन बंदरगाह है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखना कि यह जो है केवल केरल राज्य में जो है त्रिशूर जिले में जो है, ठीक है, त्रिशूर जिले में जो है ये आपका बंदरगाह है। कौन? मुजरिस एक प्राचीन बंदरगाह जो कि आपका केरल राज्य के जो त्रिशूर जिले में है स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि प्राचीन काल में जो है मुजरिस, ठीक है, मसालों के शहर के रूप में भी जाना जाता था। और मुजरिस जो है दोस्तों, मुजरिस को जो है पुराने समय में जो है मुर चिट्टनम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, मुजरिस को जो है पुराने समय में दोस्तों आपका क्या मुरचिट्टनम, ठीक है, मुरचिप्टमनम के नाम से भी जो है जानते हैं दोस्तों। याद रखना वर्ड जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं, स्टेफी कहलाते हैं, वेल्ड्स कहलाते हैं, या फिर आपका पंपास कहलाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 115 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टेफी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी, याद रखना। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना कि स्टेपी घास, ठीक है, क्या दोस्तों चीज़ें याद रखना दोस्तों कि स्टेपी घास के मैदान जो है ये यूरेशिया के जो विशाल मैदान में जो है पाए जाते हैं। और ये घास जो है दोस्तों, घास के मैदान जो कि आपका यूक्रेन से लेकर आपका मध्य एशिया तक जो है फैले हुए हैं। ठीक है, स्टेपी मैदान जो कि आपका कजाकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान या फिर आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, और दोस्तों ये रूस आदि देशों में जो है फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? सर्दी है, पतझड़ है, गर्मी है, या फिर आपका वसंत है? बताइए दोस्तों, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए पतझड़, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखना तो अरबी शब्द जो कि आपका खरीफ है, खरीफ का अर्थ क्या होता है? तो पतझड़ होता है। ठीक है, खरीफ का मतलब क्या होता है? पतझड़ होता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि खरीफ की फसलें आपका जून और जुलाई में जो है बोई जाती है और आपका सितंबर अक्टूबर में जो है काटी जाती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना, जैसे कि क्या हो गया खरीफ फसल के अंदर दोस्तों, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट इत्यादि जो है आपका खरीफ फसल के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि रात्रि के समय आकाश में जो है सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तारा, चंद्रमा, बृहस्पति, या फिर आपका मंगल? बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए चंद्रमा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि रात्रि के समय आकाश में जो है सबसे चमकीला खगोल पिंड जो आपका चंद्रमा ही है। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखना यहाँ पे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है, और चंद्रमा पर जो है धूल के जो है मैदानों को जो है शांति सागर भी जो है कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना कि इसे जो है जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को एक नाम से और भी जाना जाता है, क्या दोस्तों? जीवाश्म ग्रह। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका का जो है कौन सा देश चारों ओर से जो है धरती से घिरा हुआ है? पैराग्वे, या फिर आपका वेनेजुला, या फिर आपका उरुग्वे, या फिर आपका ब्राज़ील? बताइए वह कौन सा देश है? चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया पैराग्वे, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि पैराग्वे दक्षिण अमेरिका का जो है एक ऐसा देश है जो चारों ओर से जो है धरती से जो है घिरा हुआ है। और पैराग्वे की राजधानी क्या है दोस्तों, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना अगर बात आपको पता है तो, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि पैराग्वे की जो राजधानी है ये आपका असुनसियोन है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर जो है स्पेनिश और आपका गुआरानी भाषा जो है बोली जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बार बार बता रहे हैं, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताना है तो कि भूमध्य रेखा पूछा गया कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से जो है होकर गुजरती है। भारत से, मालदीव से, या फिर आपका श्रीलंका से, या फिर आपका सेशेल्स से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 119 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए मालदीव, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बता दिया जाए यहाँ पे दोस्तों कि भूमध्य रेखा जो कि आपका मालदीव, इंडोनेशिया और आपका कांगो और आपका कहाँ से, सोमालिया या युगांडा, केनिया आदि देशों से होकर गुजरती है। कौन सा दोस्तों, भूमध्य रेखा, और हम जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की जो है खाड़ी के मुहाने पर जो स्थित है। पोरबंदर, मुंबई, कांडला या फिर आपका मुगाव। याद रखिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए बताइए अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए सी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कांडला। याद रखना दोस्तों, कांडला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि कांडला बंदरगाह जो है ये कच्छ की खाड़ी के जो है मुहाने पर है, ठीक है। और कांडला गुजरात के राज्य के जो कच्छ जिले में स्थित है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कांडला बंदरगाह का नाम जो है बदलकर दोस्तों अब जो है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांडला बंदरगाह को दोस्तों अब नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि एसएससी से रिलेटेड, ठीक है, एसएससी जीडी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।